Hello Astrid. सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो यार, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का आज हम एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं इस वीडियो में, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने आ रहे हैं। टर्म 1 के जो सिलेबस में है ये चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ज्यादा नंबर का ये चैप्टर नहीं आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताओ यार, ये जो हौसले बैच की सीरीज हम आपके लिए बनाए हैं अब तो खत्म होने वाला है। आपने सोशल हौसले बैच में पढ़ लिया, आपने साइंस हौसले बैच का कंप्लीट कर लिया, नाउ ये मैथ चल रहा है एंड देन हौसले बैच भी खत्म हो जाएगा इसके साथ। आई होप आपको ये जो फ्री कोर्सेस हमने पूरा डिजाइन किया था आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही यार आप कमेंट करते रहो, हमें मोटिवेट करते रहो, आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, आपके सपोर्ट का हमें बहुत जरूरत है, तभी हम आगे भी टर्म 2 के लिए भी हिम्मत कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट ले आ पाए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे और भी फ्री कंटेंट आपको आने वाले क्लासेस में भी प्रोवाइड करा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये वीडियो पूरा का पूरा टर्म 1 के बेस्ड पे डिजाइन है। तो यार देखो, क्या कुछ डिलीट हुआ है क्या इस चैप्टर से? पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं। तो देखो, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर के साथ, क्योंकि छोटा सा तो चैप्टर है यार, इसमें भी डिलीट कर दोगे तो क्या ही बच जाएगा चैप्टर में पढ़ने को, है ना। तो इसमें हम आपको वही चीज पढ़ाने वाले हैं, 1 शॉट वीडियो रहेगा, पूरा रिवीजन कराने वाले हैं इस चैप्टर का। देन इस चैप्टर को खत्म होते ही 1-1.5 घंटे में आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन का वीडियो आ जाएगा, जिसमें अपन जम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो आपको सपोर्ट करेगा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या बच्चा लोग, पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, एक्चुअली होता कैसे, आपका गूगल मैप कैसे काम करता है जरा ये बताना मुझे। गूगल मैप कैसे काम कर, अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी पॉइंट पर अगर आप गूगल मैप में उंगली रखते हो ना, तो उस पॉइंट का आपको 2 वैल्यू मिलती है। एक मिलती है लैटिट्यूड, है ना, और एक मिलती है आपको लॉन्गिट्यूड। ये क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? क्या है? यही है यार एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। तो हमें आप अलग अलग जगह पे अपने मैप में टच करो और हर जगह का अलग अलग इस तरीके से डॉटेड में नंबर लिख के आएगा। मतलब हर पॉइंट है, हर लोकेशन का अपना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, मतलब सेंटर से उसका कोई लोकेशन होता है। उसी तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन जब हम पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स और वाई एक्सिस में, लाइक ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया सेंटर ओ। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स से कितनी दूरी और वाई से दूरी, एक्स से इसकी दूरी कितनी है ना, और वाई से इसकी दूरी कितनी है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। दैट वैल्यू इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेशन वैल्यू है वही बताता है, यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम ट्रैक करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो उसका लोकेशन क्या है विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल देखो, टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ेगा। वन ऑफ देम आर हॉरिजेंटल एंड अदर आर वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल होना चाहिए और एक उस पर खड़ा होना चाहिए वर्टिकल। 2 हमें परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ेगी किसी भी पॉइंट का अगर हमें लोकेशन चाहिए तो। नाउ पुट एन इरेजर ऑन अ बुक एंड देन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इरेजर। मैंने एक बुक लिया, ये हमारा मैथ्स का बुक है, यहां पे मैंने यहां पे एक इरेजर रख दिया, ये एक इरेजर रख दिया, और मैथ्स की बुक का जो नीचे वाला ये हॉरिजेंटल प्लेन है एक्स ले लिया, और इसका ये वाले को वाई ले लिया, और इस पे हर एक सेंटीमीटर, एक यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में हमने कुछ नंबर्स लिख दिया एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे। अब इस जो इरेजर है, यहां एक्स से इसकी दूरी कितनी है, हमने
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और y से कितनी दूरी है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे हम लिखेंगे तो y से कितनी दूरी पे है 11 सेंटीमीटर पे है, यानी x का देख रहे हो ना, y से दूरी यानी x की पे देख रहे हो, तो यहां पे लिख दो 11, पहले x आता है देन कॉमा y, जैसे यहां पे x कॉमा y, तो x 11 और y यानी x से कितनी दूरी है, तो x से कितनी दूरी है भाई यहां से यहां तक 10, तो y पे है ना ये 10, तो y की वैल्यू 10, तो 11,10 इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट इरेजर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? अ कार्टेशियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, वन ऑफ देम हॉरिजॉन्टल, और एक हॉरिजॉन्टल होता है लाइक दिस, एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है। ठीक है, now the horizontal line is called x axis and the vertical line is called y axis. The point of intersection of two line called origin. ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये है, ये और इसे ही अपन O से डिनोट करते हैं, यानी वो ओरिजिन है। और इसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है ओरिजिन का? इट इज 0,0। ठीक है, चलिए ये हो गया। नाउ अब यहां पे देखो, इस फिगर को ध्यान से देखना है। एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। कहां है भाई? ये रहा एक्स डैश, ये ओ और ये एक्स, तो ये जो लाइन है इसे अपन एक्स एक्सिस कहते हैं। वही जो ये है वाई ओ और ये वाई डैश, इसे अपन कहते हैं वाई एक्सिस, और ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ना पॉजिटिव नंबर लाई ऑन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई। यहां पे हम पॉजिटिव नंबर कहां रखते हैं? तो हम ओ एक्स इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और ओ वाई और यहां पे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, है ना। मैं बना के दिखा देता हूं, जिसको पता है यार, अपन फालतू में पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखो यार, मैंने कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, दो लाइन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसे अपन कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक होता है वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसे कहते हैं ओरिजिन। नाउ इस तरफ जो पार्ट है इस पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस में टॉप के पार्ट 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं भाई? ये भी हमारे पॉजिटिव होते हैं। बट ओरिजिन के इस तरफ एक्स डैश की तरफ जाएंगे हम, तो यहां पे मिल जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरीके से इधर नीचे की तरफ भी आएंगे इस तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -4। यार नंबर लाइन में अपन पढ़ते थे, नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में ये हो गया सेंटर, ये राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की चीजें पॉजिटिव हुआ करती थी, लेफ्ट हैंड साइड की चीजें नेगेटिव होती थी। इसी को आप स्ट्रेट कर दो, इसी को आप स्ट्रेट कर दो, तो ये टॉप पार्ट हो गया, ये बॉटम पार्ट हो गया, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये सेंटर। तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है, यही ज्ञान की बातें यहां पे पूरा लिखा हुआ है ना, यही ज्ञान की बातें यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वो 4 क्वाड्रेंट में बटा रहता है। ये इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहते हैं इनको। देखो, क्योंकि एक पेपर ले लो, उस पेपर को इस पे एक लाइन इस तरीके, वो पेपर 4 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4, तो इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कुछ बच्चे यहां पे पूछ सकते हो, सर अपने मन से अपन इसको 1 2 3 4 ऐसे कर ले, नहीं, आपको एंटी क्लॉक में ही नंबरिंग करनी है। तो एंटी क्लॉक में यानी लाइक दिस, घड़ी की उल्टी दिशा में, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और ये फिक्स है, हमेशा ऐसे ही नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर्स, जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, जो लोकेशन होंगे ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई का, वो क्या होंगे? दोनों प्लस में रहेंगे, एक्स भी प्लस में रहेगा और वाई भी प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्स एक्सिस भी प्लस में है, वाई एक्सिस भी प्लस में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई दोनों प्लस में रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, एक्स क्या है? नेगेटिव में और वाई पॉजिटिव में, इसलिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, आप देख सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ देगा यहां पे कि -2,3 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो देखो, एक्स यहां पे क्या है? नेगेटिव है, और वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव
और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए कोऑर्डिनेशन सीख गए, कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होती है, उनके साइन क्या होते हैं, ये सब आइडिया हो गया ना। नाउ अभी मूव करने वाले हैं। अब जैसे एक पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ यार इसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू बताओ भाई क्या हो जाएगी इस पॉइंट का। तो पहले x को देखो, तो यहां से देखो x पे, इसको x की तरफ प्रोजेक्ट कर दो इस तरीके से, और इसको इधर इधर, तो x पे 3 पे टच किया है, तो x की वैल्यू हो गई 3, और इसका परपेंडिकुलर y पे -2, तो y पे -2, तो 3, -2 इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन है, 3, -2, ठीक है। चलो अब यहां और भी काफी सारे पॉइंट है। ये a का बताना, तो ये a x पे टच हो रहा है 2, तो x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू हो गई 2, और y पे टच हो रहा है 1, तो 2, 1। नाउ इस b का बताओ, b x पे टच हो रहा है 1 और y पे टच हो रहा है 2 पे, तो 1, 2। इस c का पॉइंट बताओ, x पे टच हो रहा है, ये x पे टच हो रहा है 4 पे, तो 4, y पे टच हो रहा है 2 पे, तो 4, 2। इसका बताओ, x पे टच हो रहा है 4, y पे टच हो रहा है 4, तो 4, 4। इन सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट कोऑर्डिनेशन भी आगे सीख गए आप। आगे चलते हैं, अब और कुछ सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे इस पॉइंट पे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, तो ये x पे कहां टच हो रहा है, 5 पे, तो लिख दो x का 5, और y पे टच हो रहा है 6 पे, तो 5, 6 हो गया इसका। नाउ e का देखो, ये x पे कहां टच हो रहा है, x पे 3 पे टच हो रहा है, तो x का 3 और y का -4। f का देखो, x पे कहां टच हो रहा है, x पे 2 पे टच हो रहा है, y पे -6 पे, तो 2, -6 हो गया। अब ये d का देखो, x पे -2, y पे -2, तो ये -2, -2 हो गया। c को देखो, x पे क्या है, -2, y पे 3, तो ये आ गया -2, 3। b को देखो, x पे कहां है, -5 और y पे 5, तो ये आ गया -5, 5, है ना। हमेशा x पहले एंड देन y। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ टर्म्स आता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है ना। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है यार, ऐसे समझो, ये एब्सिसा यानी x, ऑर्डिनेट यानी y। आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए 2, 4, इसमें एब्सिसा क्या है भाई, एब्सिसा क्या है, तो बता देना 2, ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है 4। तो अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं इस पॉइंट का, तो एब्सिसा क्या कहलाएगा, यानी y से दूरी, y से दूरी यानी x का कैलकुलेशन, दैट इज एब्सिसा। और x से दूरी, इस ऑब्जेक्ट की x से दूरी ऑर्डिनेट। x से दूरी यानी y पे कैलकुलेशन कर रहे हो आप, y से दूरी यानी आप x पे कैलकुलेशन कर रहे हो। तो इतना कंफ्यूज मत हो, एब्सिसा यानी x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पे राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ सर्टेन कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यही कहते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन, जिसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू होती है 0,0। सॉल्व, बस इतना ही है यार, ये कुछ है नहीं चैप्टर में। एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज 3.2 यही तो कर ही रहते, इसमें सेकंड को पहला देखो, 3.1 इसलिए नहीं बताया क्योंकि 3.1 पढ़ना ही नहीं, आपको कुछ काम करनी है, ठीक है। 3.2 का ये तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन जाएंगे, लाइक इस तरीके से नहीं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कहां है भाई, ये फिगर देखो, ये बी कहीं दिख रहा है, ये रहा बी, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो बी एक्स पे कहां टच कर रहा है, -5 पे, और y पे कहां टच कर रहा है 2 पे, तो इसका आ गया आंसर -5,2। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ c का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, c कहां है, देखो ये रहा c इधर। तो x पे कहां टच कर रहा है 5 पे, और y पे कहां टच कर रहा है -5 पे। तो ये लो यार, -5 और -5। अब द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5 का नाम क्या है। तो x पे -3, तो ये रहा x पे -3, और y पे -5, y पे -5, ये रहा। तो इसको एक्सटेंड करो इस तरह, इसको इधर एक्सटेंड करो, तो ये पॉइंट E,
पॉइंट ई ये बता रहे हैं। नाउ अगला है 2,4, एक्स पे 2 और y पे -4, तो ये g डिनोट कर रहा है। बस ऐसा ही है यार, फर्जी क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.3 में आ जाओ जल्दी से। यहां पे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच पॉइंट। अब दो क्वाड्रेंट बताने हैं आपको, तो देखो -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में है, x -2 यहां मैं बना दे रहा हूं, ऑर्डिनेट बना दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x प्लस में होता है और x माइनस, इधर ये माइनस x माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में और y माइनस में, है ना। तो ये देखो x यहां पे x माइनस में है, y प्लस में है, तो x माइनस y प्लस यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। -2,4 ये किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। नाउ 3,-1, x 3 और y -1, तो x प्लस है y माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है भाई, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। इस तरीके से सारे क्वाड्रेंट्स आपको बताने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो इस तरह क्वेश्चन की ये एक्स वाई दे देगा, बोलेगा इसको ड्रॉ करो, तो आपका मल्टीपल चॉइस का पहली बात तो पेपर हो रहा है, तो ड्रॉ करने वाली कुछ चीजें आएंगी नहीं, तो ऐसी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म, बस इतना ही था। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे कुछ देर बाद वीडियो में, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इतना बहुत ही इनफ है बच्चा लोग, इतना पढ़ना इनफ है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आ जाइए, जम के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बस चैप्टर खत्म, देन मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो यार हौसले बैच का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा खत्म होता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, क्लिक करके आप इस चैप्टर के उस पर विजिट कर पाओगे, किस पे, कोर्स पे। उसमें कुछ क्विज वगैरह मिलेंगे, उन क्विज को दो, पास होते हो सर्टिफिकेट इश्यू होगा, सर्टिफिकेट को शेयर करो अपने फेसबुक इंस्टा पेज पे विथ #edugrown, और हमारे साथ भी शेयर करना है support@edugrown.in पे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे जितने भी टर्म 1 के डिजाइन कंटेंट हैं, लाइक नोट्स, माइंड मैप, टर्म 1 के अकॉर्डिंग 50+ एमसीक्यू चैप्टर वाइज में, वो सब चीजें फ्री में आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूं हौसले बैच का एंजॉय कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।